नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी के चुनाव में तमाम मुद्दों के बीच पेंशन का भी मुद्दा झूल रहा है। झूलना इसलिए कहा क्योंकि चुनावों के दौरान पेंशन की मांग को लेकर संख्या बल का खूब प्रदर्शन होता है, लेकिन उस संख्या का असर चुनावी नतीजों पर कहीं नहीं दिखता। भले ही पेंशन की मांग करने वाले लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन वही संख्या जाति और धर्म के नाम पर वोट देने वालों में खप जाती है। चुनावी नतीजों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि पेंशन की मांग से जुड़े लोगों ने चुनाव की दिशा बदली हो। फिर भी यूपी के चुनावों में सरकार अलग अलग वर्गों के खाते में पेंशन के नाम पर पैसे डाल रही है, तो अलग अलग वर्ग अपने लिए पेंशन मांग रहे हैं। 8 जनवरी को कानपुर के गोविंद नगर में व्यापारियों की एक सभा हुई। इसका नाम दिया गया आगाज। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे और व्यापार समाज से जुड़े तमाम बीजेपी के नेता। अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने इस सम्मेलन में कहा कि जिस तरह सरकार सांसदों और विधायकों को पेंशन देती है, उसी तरह से व्यापारियों को भी पेंशन दे। यह सम्मेलन यूपी को 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में व्यापारियों की भूमिका पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन व्यापारी सरकार से मामूली पेंशन के बारे में सोच रहे हैं। यह किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा। आमतौर पर यही कहा जाता है कि सरकारी नौकरी मत करो, अपना व्यापार करो, लेकिन यहां तो व्यापारी भी पेंशन मांग रहे हैं उसी सरकार से। अगर अर्थव्यवस्था चांद सितारा बनकर चमक रही है, तो फिर 1000-2000 की पेंशन के लिए व्यापारी समाज के लोग मुंह क्यों खोल रहे हैं? वो जब व्यापारी लगातार व्यापार करता है और 60 वर्ष हो जाता है, तो 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होता है, तो हमारे यहाँ व्यापारी को जो है, जब बेचारे बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको पेंशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके और उनकी वृद्धावस्था आसानी से कट सके। व्यापारी केवल आर्थिक नीतियों के आधार पर वोट करते हैं, इस तरह की बेकार राजनीतिक समझ नहीं रखनी चाहिए। व्यापारी वर्ग आर्थिक तबाही के बाद भी धर्म और जाति के आधार पर वोट कर सकता है, करता रहा है। इस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी पेंशन क्यों मांग रहे हैं, यह एक सवाल है और इसका जवाब यूपी की चुनावी राजनीति से मिलता है। जब सबको मिल रहा है, तो हमको क्यों ना मिले टाइप से। वैसे केंद्र सरकार ने जून 2019 में व्यापारियों के लिए पेंशन की एक नीति का ऐलान किया था। खूब हेडलाइन छपी थी उस साल। आगे बताएंगे क्या हुआ उस हेडलाइन का। आप जून 2019 की खबरों की हेडलाइन निकाल कर देखिए। हर जगह यह खबर छाई हुई है कि 3 करोड़ छोटे व्यापारियों को पेंशन